नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। पिछली कथा में हमने सुना कि किस प्रकार भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी सहित वनवास के लिए चल दिए हैं। और अब हम इससे आगे की कथा कहते हैं। श्री सीता जी और मंत्री जी सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर आ पहुंचे हैं। यहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतरे और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी ने भी माँ गंगा को प्रणाम किया। गंगा जी सभी प्रकार से आनंद और मंगलों की मूल हैं। वे सदा सब सुखों को देने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। श्री राम जी ने देव नदी गंगा जी की सभी को बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सभी ने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जब निषाद राजगुह ने ये खबर पाई, तब आनंदित होकर उन्होंने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए अनेक प्रकार के फल मूल लेकर मिलने के लिए चले आए। प्रभु को दंडवत प्रणाम कर भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगे। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उन्हें अपने पास बिठा लिया और कुशल क्षेम पूछी। तब निषाद दास जी कहने लगे कि हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही मैं कुशल हूँ। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ। हे देव, ये पृथ्वी, धन और घर सब आपका ही है। मैं तो परिवार सहित आपका सेवक हूँ। आप कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा को बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री राम जी ने कहा कि हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है और उनकी आज्ञा के अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के अंदर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर निषाद राज जी को बड़ा दुख हुआ। तब निषाद राज जी ने हृदय में अनुमान किया और जाना कि अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए उत्तम स्थान समझा। श्री रघुनाथ जी ने उस स्थान को देखकर उसे सब प्रकार से सुंदर कहा। गुह ने कुश और कोमल पत्तों की सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल दोनों में भर भर कर फल, मूल और पानी रख दिया। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मुनि श्री राम जी लेट गए। श्री लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री राम जी को सोते हुए जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमलवाणी से सुमंत्र जी को कहने लगे कि आप भी सोने के लिए चले जाएं। और वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर श्री लक्ष्मण जी बैठकर पहरा देने लगे। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। प्रभु को जमीन पर सोते हुए देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा और प्रेम सहित लक्ष्मण जी से कहने लगे कि श्री सीताराम जी जो महलों में रहते थे, जहाँ सभी प्रकार के सुख थे, आज वही श्री सीताराम जी घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना बिस्तर के सो रहे हैं। मुझे उनकी ऐसी दशा देखी नहीं जाती। ऐसा कहकर निषाद राज जी बड़े दुखी हो जाते हैं और कहने लगे कि रानी कैकेयी ने बड़ी कुटिलता की, जिसने श्री राम जी और जानकी जी को सुख के समय इतना बड़ा दुख दे दिया। तब श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए और कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग वियोग, भले बुरे, भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल जगत के जंजाल हैं। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अथवा ज्ञान ही है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल, या फिर स्वर्ग का स्वामी इंद्र ही हो जाए, तब भी जागने पर लाभ या हानि कुछ नहीं होता है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा करके क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ ही दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं,
जो परमार्थी हैं और माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। श्री राम जी परमार्थ रूप परम ब्रह्म है। वे जानने में न आने वाले, स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि अनुपम, सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वे जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। तो हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री राम जी के गुणों को कहते कहते सबेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जाग गए। स्नान आदि करके श्री राम जी ने बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल भर आया और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे राजा दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी है कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ और वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर श्री सीता जी और दोनों भाइयों को लौटो लाना। इस प्रकार विनती करके श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। श्री राम जी सुमंत्र जी को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाते हैं और कहते हैं कि हे तात, आप तो धर्म के सभी सिद्धांतों को जानते हैं। शिबी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को परित्याग नहीं किया था। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने पर भी पाप का भागी होता हूँ। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर विनती कीजिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सभी प्रकार से पिताजी को समझाएं और उनसे कहें कि हम लोगों के लिए सोच या चिंता में दुखी ना हों। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। फिर सुमंत्र जी ने राजा का एक और संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेगी, अतः सीता को अयोध्या ले आना, नहीं तो मैं बिल्कुल बेसहारा हो जाऊंगा और जी नहीं पाऊंगा। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख हैं। जब तक वह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ जी चाहें वहीं सुख से रहें। श्री रामचंद्र जी ने पिताजी का संदेश सुनकर करोड़ों प्रकार से समझाया। तब सीता जी कहती हैं कि हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? इस प्रकार श्री राम जी से प्रेममय विनती करके श्री सीता जी सुमंत्र जी से कहती हैं कि आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले ही हैं। मैं आपसे उत्तर देती हूँ, यह भी बहुत अनुचित होगा, किंतु हे तात, श्री राम जी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पिता और ससुर के घर दोनों सुखों का भंडार है, किंतु पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं सुहाते हैं। अतः आप सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें, मैं वन में सुखी रहूंगी। सुमंत्र जी सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप ने मणि को खो दिया हो। श्री रामचंद्र जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र जी इस तरह लौट गए जैसे कोई व्यापारी अपना धन गंवा कर लौटा हो। इससे आगे की कथा हम अगले वीडियो में कहेंगे। आप सभी का प्रेम पूर्वक कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।